आप बहुत लकी हो। आई एम टॉकिंग टू यू वॉचिंग माई वीडियो ऑन यूट्यूब। आप बहुत फॉर्चुनेट हो कि आपको यूट्यूब ने ये वीडियो रिकमेंड किया और फॉर्चुनेटली आपने उस पर क्लिक भी किया, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपके अपकमिंग जर्नी में जो प्रोस्पेक्टिव रहेगा, जो थॉट प्रोसेस रहेगी, वो एकदम से चेंज होने वाली है। क्योंकि आप अभी वो भी कर रहे हो जो रिक्वायर्ड नहीं है, अननेसेसरी चीज़ें कर रहे हो। आप संजीव ठाकुर सर से इंग्लिश पढ़ रहे हो, 1 घंटे का वीडियो था, 30 मिनट के बाद नोटिफिकेशन आता है राम सर का, आपने वो वीडियो वहीं पे छोड़ के आप राम सर का वीडियो देखने लग जाते हो। उस वीडियो में भी आप 5 मिनट स्पेंड करते हो, नीरज शर्मा का नोटिफिकेशन आया, उस वीडियो को छोड़ के वहाँ पे चले जाते हो। भाई इससे कुछ अचीव नहीं होगा, एक्सेप्ट कि यूट्यूब के बहुत सारे एडवांटेज हैं। ऑन द अदर हैंड इसके दुष्परिणामों को भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा जब सुबह सो के उठता है तो उसके फ़ोन में 100 नोटिफिकेशन आए हुए होते हैं। अब किससे पढ़ना है, किससे नहीं पढ़ना है, इसी कन्फ्यूजन में रहोगे तो फिर पढ़ोगे कब। अभी SSR AA की मेरिट आई है, ठीक है, मेरी बातें हो सकता है थोड़ी कड़वी हूँ, लेकिन आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होंगी, ट्रस्ट मी। अभी AA और SSR की मेरिट आई है, उसमें लगभग 3,000 अप्रॉक्स 3,000 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। उनमें से आप कोशिश करना, अगर 10 बच्चों के अभी कॉन्टैक्ट ले पाओ और उनसे कम्युनिकेट करो, तो उनमें एक चीज़ म्यूचुअल होगी, जो आप लोग देखोगे कि उनके रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड थे। आपको अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड करना पड़ेगा, नहीं चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि यूट्यूब पे कुछ जेन्युइन लोगों को छोड़ के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने यूट्यूब को उस व्हाट्सअप मैसेज की तरह बना दिया है, जो एकदम से सर्कुलेट होता है कि इसको 10 लोगों में फॉरवर्ड करो, आपको एक गुड न्यूज़ सुनने को मिलेगी। यार आप पढ़ाई करने आए हो, यूट्यूब को एक एजुकेशन का प्लेटफॉर्म अगर आपने चूज करा है, तो ऐसे लोगों को आपको बाइकआउट करना पड़ेगा। दे आर ट्राइंग टू पुट गार्बेज ऑन यू, बट यू हैव टू स्टॉप देम, ठीक है। डू नॉट लेट देम डू वट एवर दे आर डूइंग। आपको डस्टबिन नहीं बनना है, वो ट्राई कर रहे हैं गार्बेज आपके ऊपर पटकने की, लेकिन आपको अपने आप को डस्टबिन नहीं बनने देना है। ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, इसका इम्पैक्ट अगर आप इन चीज़ों को कर लेते हो, तो इसका जो पॉजिटिव आउटपुट है वो आपको दिखना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आप स्टडी टेबल पे बैठे, आपने सोचा कि मुझे आज चित्रा मैम का ये कॉम्प्लेक्स नंबर ख़त्म करना है। अब 10 ऐसे चैनल होते हैं जिनका काम ही सिर्फ यही है कि सुबह से शाम तक 20 ऐसे वीडियोस बनाएंगे जिसमें कॉल रिकॉर्डिंग सुन लो, यहाँ से मेरी बात हुई, साइट मेंटेनेंस होने लगी, या ये होने लगा, वो होने लगा। तो मतलब ऐसी चमत्कारी चीज़ें आपको अट्रैक्ट, आपका नोटिफिकेशन आएगा तो आप चित्रा मैम को छोड़ के आप उन रिकॉर्डिंग में सुनने में लग जाओगे। साइट मेंटेनेंस, भाई जब साइट मेंटेनेंस होगी, कुछ नया होगा, तो जो बड़े बड़े लोग हैं, जो लेजेंडरी लोग हैं, जो आपको जेन्युइन बहुत मेहनत कर रहे हैं, जैसे RS सर हो गए या मयंक भाई हो गया, तो ये लोग क्या हैं कि आपको वो चीज़ें बताएंगे। फिर आप इनको अननेसेसरी क्यों सब्सक्राइब किए हुए हो। मैं आपको एक बता रहा हूँ की पॉइंट, कि जहाँ से आपको लगता है, ठीक है, अगर इस लिस्ट में मैं भी आता हूँ, अगर आपको 1% लगता है कि ये बंदा सिर्फ मेरा टाइम वेस्ट करता है, दे आर मेकिंग मनी, ठीक है, वो हमें फूल बना रहे हैं, तो आप उन्हें तुरंत बाइकआउट करो अगर आपको सफल होना है। पहले आपको क्या करना है कि शॉर्ट लिस्ट करना है कि कौन से चैनल हैं जो मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, और कौन से चैनल हैं जो हमें ऐसे कामों के लिए इन्फ्लुएंस कर रहे हैं जिनका हमें दूर दूर तक कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा, कोई भी पॉजिटिव आउटकम नहीं मिलेगा। तो आपको ऐसे चैनल को शॉर्ट लिस्टेड करना है और उनसे दूरी बना लेनी है, क्योंकि ये दूरी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको आगे पहुंचना है, मैं बता रहा हूँ गाइस, 2 कैटेगरी होंगी। जो एक कैटेगरी मेरे इस वीडियो को इग्नोर कर देगी, वो बहुत ज्ञानी लोग होंगे जो सोचेंगे इन्होंने व्यूज़ के लिए ये किया है, या वो मतलब ऑटोमेटिकली अपना मतलब खुद का उनका सोच होता है। दूसरे बच्चे जो सिंसियरली हमें फॉलो करते हैं, वो आए हैं, वो मेरी बात को अगर सुनेंगे तो 1 वीक के बाद उनको इसका आउटपुट समझ में आ जाएगा। अगर आप 10 भी चैनल ऐसे एलिमिनेट कर पाते हो जो रोज़ के आपको 2-2 3-3 वीडियोस दिखा के अननेसेसरी, मतलब उससे आपको कुछ नहीं मिलता था सिवाय टाइम किल होता था, जितने में समय में आप अपना फिजिकल एक्टिविटी कर सकते थे, सॉन्ग सुन सकते थे, या कुछ और कर सकते थे, न्यूज़पेपर पढ़ सकते थे, उतने देर टाइम में आपने ये बुल सेटिंग में निकाल दिए। तो जब ये एलिमिनेशन आप कर दोगे तो आप टाइम मैनेज करना यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो टाइम आप, क्योंकि गाइज वंस यू स्टार्ट वैल्यूइंग टाइम, तो उसका जो रिफ्लेक्शन होता है वो ट्रिमेंडस होता है। समय की कद्र करना सीखो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चों को भी मैं जानता हूँ जो ATM में बैठ के उसकी लाइट से पढ़ते हैं। आपको ये बुकिस बातें लग रही होंगी, लेकिन मेरे ही सर्कल में, मेरे ही हॉस्टल में 2-3 ऐसे बच्चे हैं जो पार्ट टाइम जॉब करके अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप कितने यार फॉर्चुनेट हो कि आपके मम्मी पापा का हाथ आपके ऊपर है, आपके पेरेंट्स का आपके ऊपर हाथ है कि जा बेटा तू पढ़।
जो ये टाइम है जो बहुत क्रूशियल है, अभी आपको रियलाइज़ नहीं हो रहा होगा। आप जो मतलब आई एम नॉट सेइंग, यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंटरटेनमेंट ज़रूरी नहीं है, बट लिमिट योर इंटरटेनमेंट। आप व्हाट्सएप पे भी अभी तक ये बताओ कि आप अगर इंस्टाग्राम यूज करते हो तो उसमें आपका अटेंशन स्पैम होता है। आप मतलब आपको एक हैबिट हो गई है कि मुझे मतलब हर 5 सेकंड में इंटरटेनमेंट चाहिए। व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाना, स्टेटस देखना, ठीक है, यूज, मैं ये नहीं कह रहा हूँ एकदम से आप बहुत सीरियस होकर पढ़ाई करने लग जाओ, लेकिन अपने आप को लिमिट कर लो, ठीक है। जो चीज़ें आपको हार्मफुल हैं उनको आप तुरंत बाइकआउट करो, क्योंकि आप जिस सराउंडिंग में अपने आप को रख दोगे आप वैसे ही बनते चले जाओगे। आप अगर एक ऐसे कैंपस में रहते हो जहाँ सभी बच्चे आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी हायर लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन है वो इस तरह से फंक्शन शुरू कर देगा कि हमें भी कुछ बड़ा करना है। आप किसी बिजनेसमैन के साथ अगर पार्टनरशिप में रहते हो रूम में, तो आपका जो ब्रेन है वो आपसे क्वेश्चन करने लगेगा कि आप भी बिजनेस में वो कर सकते हो। तो अपनी सराउंडिंग को ऐसे रखना है, ऐसे लोगों से अपने आप को वातावरण देना है जिससे आपको कुछ मिले, क्योंकि कोई माँ के पेट से बन के नहीं आता है कि मैं आईएएस बन के आया हूँ या मैं एक रिक्शा वाला बन के आया हूँ। वो होता है वातावरण, कैंपस, माहौल, ठीक है। आप मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मेरा मैसेज क्या है कि आप लोग बहुत फॉर्चुनेट हो कि आपके पेरेंट्स का आपके ऊपर हाथ है और आप टाइम की वैल्यू स्टार्ट कर दो, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो आपको उस कैटेगरी में लाती हैं और यही चीज़ें हैं जो आपको एक सफल व्यक्ति वाली कैटेगरी में ले जा सकती हैं। क्योंकि आप अभी सभी बच्चे हो, 18 बिलो या अराउंड 18 हो, तो एक लैक ऑफ मैच्योरिटी की वजह से ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, क्योंकि आप सभी इमेच्योर हो। और मैं आपका इंस्ट्रक्टर होने के नाते मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको मैं गाइड करूँ कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर यू। सो प्लीज़ स्टॉप डूइंग दिस बुलशिट। पहले आपको क्या करना है कि शॉर्ट लिस्ट करना है कि कौन से चैनल हैं जो मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं और कौन से चैनल हैं जो हमें ऐसे कामों के लिए इन्फ्लुएंस कर रहे हैं जिनका हमें दूर दूर तक कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा, कोई भी पॉजिटिव आउटकम नहीं मिलेगा। तो आपको ऐसे चैनल को शॉर्ट लिस्टेड करना है और उनसे दूरी बना लेनी है, क्योंकि ये दूरी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको आगे पहुंचना है, मैं बता रहा हूँ गाइस, 2 कैटेगरी होंगी। जो एक कैटेगरी मेरी इस वीडियो को इग्नोर कर देगी, वो बहुत ज्ञानी लोग होंगे जो सोचेंगे इन्होंने व्यूज़ के लिए ये किया है, या वो मतलब ऑटोमेटिकली अपना मतलब खुद का उनका सोच होता है। दूसरे बच्चे जो सिंसियरली हमें फॉलो करते हैं, वो आए हैं, वो मेरी बात को अगर सुनेंगे तो 1 वीक के बाद उनको इसका आउटपुट समझ में आ जाएगा। अगर आप 10 भी चैनल ऐसे एलिमिनेट कर पाते हो जो रोज़ के आपको 2-2 3-3 वीडियोस दिखा के अननेसेसरी, मतलब उससे आपको कुछ नहीं मिलता था सिवाय टाइम किल होता था, जितने में समय में आप अपना फिजिकल एक्टिविटी कर सकते थे, सॉन्ग सुन सकते थे या कुछ और कर सकते थे, न्यूज़पेपर पढ़ सकते थे, उतने देर टाइम में आपने ये बुल सेटिंग में निकाल दिए। तो जब ये एलिमिनेशन आप कर दोगे तो आप टाइम मैनेज करना ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो टाइम, आप वीडियोस देख रहे हो टाइम मैनेजमेंट के, ऐसे होगा टाइम मैनेजमेंट। अगर बातें कड़वी लगी हूँ तो क्षमा चाहता हूँ। गाइस, अगर मैं भी आपके इन शॉर्ट लिस्टेड सो कॉल्ड यूट्यूबर की लिस्ट में आ रहा हूँ तो आप हमें भी अनसब्सक्राइब कर सकते हो। और आप मोटिवेशन आपको चाहिए तो मैं आपको बताऊँ, मैं आपको प्रैक्टिकल बात बताऊँ, सबसे बड़ा मोटिवेशन होती है आपकी माँ। मुझे पता है कि 90% के फ़ोन में माँ की फ़ोटो नहीं होगी। आप अपनी माँ की फ़ोटो क्लिक करो, उसको आप अपने वॉलपेपर जहाँ पे भी लगा सकते हो, होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन, हर जगह लगाओ। आपको इतनी पॉजिटिव वाइब आना शुरू हो जाएंगी। आप जो भी एक्टिविटी करते हो जो रिक्वायर्ड नहीं है, ट्रस्ट मी गाइस, वो बंद कर दोगे। ये मैंने प्रैक्टिकल किया है, क्योंकि माँ से बड़ा इन्फ्लुएंसर कोई नहीं हो सकता है। सबसे ज़्यादा अगर जब आपका पढ़ने में मन न लगा करे, आप अपनी माँ की फ़ोटो देखो और सोचो यार वो कौन सा दिन होगा जब मैं मतलब मेरा जो ज्वाइनिंग लेटर आएगा बेलगांव के लिए, चिल्का के लिए, और जब मैं अपनी माँ से कहूँगा माँ आप इसको खोलो। तो मतलब आप सोचना, मतलब इमेजिन कर लिया करो कि वो मोमेंट मुझे लाना है। ऑटोमेटिक यार पढ़ाई में मन लगेगा। तो गाइज़, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, नोबडी कैन स्टॉप यू। जय हिंद।